हाय गाइस, दिस इज सत्यम। और इस वीडियो में हम लोग ऊप्स के बारे में बात करेंगे। ऊप्स हमारी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। जिन बच्चों ने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर किसी टाइप की पढ़ी है तो उनके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है। कॉटलिन हम बता दें आप लोगों को, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप्स एक बहुत अच्छी टेक्निक है अपने कोड को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो द ऑर्गेनाइजिंग द कोड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऊप्स। तो ऊप्स में हम लोग करते क्या है कि क्लास बनाते हैं और उस क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और जिससे हमारा कोड जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में क्या होता है, तैयार हो जाता है। मतलब एक कोड बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ ना होके वो कोड को हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ऊप्स। अब इस वीडियो में हम लोग मेजरली बस खाली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि कॉटलिन में किस टाइप से क्लासेस बनाते हैं और कैसे हम लोग उसके इंस्टेंस बना के उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में। तो इस स्लाइड को आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कुछ हद तक आपको लोगों को आएगा समझ में। पहले थ्योरेटिकल समझाते हैं, फिर कोड में चल के ज़्यादा अच्छे से समझा देंगे आप लोगों को, तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। बस आप लोगों को एंड तक ये वीडियो क्या करनी, देखनी। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक डॉग नाम की क्लास को पहले बनाया हमने। ये डॉग नाम की हमारी क्या है, ये क्लास है। ये क्या है, क्लास है। अब इस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे इसकी मान लीजिए ब्रीड होगी, साइज होगा, एज होगा और क्या होगा, कलर होगा। ये अब आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज दी हैं। अब डॉग की क्लास नाम की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्टेट है। ये क्या है, इसकी स्टेट है। किसी भी क्लास की दो चीजें होंगी, एक होगी उसकी स्टेट और एक होगी क्या, उसकी वेरिएबल होगी। तो डॉग की स्टेट हमने ब्रीड, साइज, एज, कलर यहाँ पे दिए, डॉग नाम की क्लास बनाई। अभी ये सारी चीजें मत देखिएगा, इसके जितनी भी राइट में जितनी चीजें लिखी हैं वो सब अभी नहीं देखते हैं। सिंपल हमने क्या करा, डॉग नाम की क्लास बनाई, उसमें 4 स्टेट मैंने दी और 4 मैंने क्या दिए हैं, बिहेवियर दिए हैं। 4 बिहेवियर मतलब बिहेवियर का मतलब अभी हम लोग आगे देखेंगे, फंक्शन को बोलते हैं बेसिकली। मेथड्स आर नोन एज द बिहेवियर ऑफ द क्लास एंड द वेरिएबल्स यूज्ड इन द क्लास आर नोन एज द स्टेट ऑफ द क्लास। तो बिहेवियर मैंने दिया ईट, स्लीप, सिट एंड रन। ठीक है, अब समझिएगा, ये एक मेरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। मतलब एक डॉग नाम की, अगर हमको मेरे को डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई हैव टू गिवन दीज 4 स्टेट एंड this object will basically perform this all the function that is written inside the dog class। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया है इस डॉग क्लास का। तो डॉग क्लास का मैंने जो पहला ऑब्जेक्ट बनाया है, अब जैसे ही मैंने बताया इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये डॉग क्लास का अगर ऑब्जेक्ट है तो डॉग क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएंगी। तो इसका मतलब डॉग की पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ब्रीड है। तो यहां पर मैंने उस ऑब्जेक्ट की ब्रीड को नेपोलिटन मैस्टिफ दे दिया, मतलब कोई भी ब्रीड आप दे सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है। साइज मैंने इसका लार्ज दे दिया, एज दे दिया 5 ईयर्स एंड कलर दे दिया। तो ये मैंने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लास इज जस्ट अ टेम्पलेट। जैसे आप लोगों ने अगर कोई रिज्यूम वगैरह बनाई हो तो एमएस वर्ड पे बहुत सारी पहले से टेम्पलेट्स बनी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पास कर देते हैं, कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डॉग है, डॉग नाम की मैंने क्लास बनाई, तो मुझे कभी भी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना तो ये हमें एक टेम्पलेट मिल रही है। मतलब हमें जब भी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो मेरे को पता है कि मुझे ब्रीड देनी है, साइज देना, एज देना, कलर देना है, और डॉग के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी होंगी वो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आ जाएंगी। फंक्शनैलिटी से मेरा मतलब उसके बिहेवियर। ठीक, तो सिमिलरली आप ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब ये सारी चीजें थी थ्योरेटिकल मैंने समझाया, अब आप लोगों को चल के इंटेलिजेंट आइडिया में समझा देते चलते तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता उसके बाद तो कमेंट सेक्शन तो है ही, आप कमेंट करके पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपने आईडी के अंदर हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। देखिए अब जब कभी भी आप लोगों को कॉटलिन में इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर कोई नई क्लास बनानी है तो सबसे पहले यू हैव टू कम टू द एसआरसी फोल्डर। नाउ इनसाइड द एसआरसी फोल्डर देयर इज अ मेन फोल्डर। ठीक है, मेन फोल्डर के अंदर एक कॉटलिन नाम का फोल्डर बना है। इस कॉटलिन नाम के फोल्डर के अंदर एक मेन डॉट केटी फाइल पड़ी हुई है, लेकिन मेरे को एक नई क्लास बनानी है। तो we'll click right click and going to the new option and from there we'll go to the Kotlin क्लास। और यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, डॉग नाम की क्लास मैंने क्या करी, बनाई। अब देखिए क्लास बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कीवर्ड लिखना होता है क्लास। इसका कीवर्ड का मतलब जैसा है एज इट इज लिखना है, मतलब सी उसका स्मॉल होगा स्टार्टिंग लेटर। ठीक है, क्लास का जो भी हमें नेम देना होगा, यहाँ पे मैंने डॉग दिया है। समझिएगा, क्लास के नेम का नेमिंग कन्वेंशन का रूल ये है, जैसे वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन के रूल्स हम लोगों ने वेरिएबल वाले लेक्चर्स में पढ़े थे। तो अगर कभी भी मेरे को क्लास का नेम लिखना है, क्लास को कोई नेम देना है, तो उस क्लास नेम का द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लास नेम शुड बी ऑलवेज इन द अपर केस।
तो आपके क्लास नेम का पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ये बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्लास डॉग है, हमने बताया इसमें दो चीजें होगी, एक क्या होगी, स्टेट होगी, और एक क्या होगा, बिहेवियर होगा। क्या होगा उसका, बिहेवियर होगा, बिहेवियर, ठीक है। वो क्या होगा, बिहेवियर। अब समझिएगा, स्टेट अगर हम कभी भी बात करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग कोडिंग में डायरेक्टली सीख रहे हैं, स्टेट का मतलब है कि वेरिएबल्स। स्टेट का मतलब क्या है, वेरिएबल्स। क्लास के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो उस क्लास की क्या होगी, स्टेट होगी, क्या होगी। और बिहेवियर का मतलब होता है फंक्शन, और जिसको हम लोग ऊप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फंक्शन ना बोल के क्या बोलेंगे उसको, मेथड्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मेथड्स बोल देंगे, ठीक है। तो स्टेट्स आर वेरिएबल्स एंड बिहेवियर क्या होता है, मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्लास की स्टेट वहां क्या थी, ब्रीड थी, कलर थी, बहुत सारी थे, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को दो दिखा रहे हैं, आप लोग और भी दो हम दिखा रहे हैं, जो बची हुई दो हैं वो आप लोग खुद इसी में ऐड करके इंप्लीमेंट करिएगा, ठीक है। तो पहली स्टेट क्या है, मान लीजिए वैर और ब्रीड है, तो ब्रीड और इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, STRING, ठीक है, स्ट्रिंग होगा। अब देखिए, जैसे ही हमने ये लिखा है वेरिएबल को अपने डिक्लेयर करें, यहाँ पे एक एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि कॉटलिन का एक रूल है, जब कभी हमको अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वी हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑल्सो। उसी टाइम पे मेरे को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमको ऐसा नहीं करना है तो उसके लिए हम लोग जिस लाइन में लिख रहे हैं उसके स्टार्टिंग में कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लेट इनिट। लेट इनिट का मतलब है हम उसको लेट में इनिशियलाइज कराएंगे, सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो हमारी मेमोरी में ब्रीड नाम का वेरिएबल बन चुका है, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी क्योंकि हमने लेट इनिट लगा दिया। लेकिन अगर लेट इनिट आप नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी, ठीक है। तो जब कभी आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है जिसको आप बाद में इनिशियलाइज करना चाहते हैं, देन वी विल यूज लेट इनिट कीवर्ड, ठीक है। नाउ दूसरा हम एक प्रॉपर्टी देते हैं कि मान लीजिए उसका क्या है, कलर। उसका कलर है जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, कलर भी मेरा कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का। ये मैंने उसकी स्टेट को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर, एक डॉग का बिहेवियर क्या हो सकता है, ईट हो सकता है। तो ईट नाम के एक फंक्शन को मैं लगाता हूं सिंपल, अभी के लिए मैं लिखता हूं उसमें प्रिंट आई ईट। क्या लिखते हैं, आई ईट, ठीक है। अब ये एक हमने क्लास नाम की, डॉग नाम की क्लास बना ली है, इसकी कुछ स्टेट है, कुछ क्या है, बिहेवियर है, ठीक है। अगर आप लोग अभी देखें कहीं पे भी, इस पूरी विंडो में ध्यान से देखें, कहीं पर भी रन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और यहाँ पे लिखा भी है कि डॉग डॉट के टी के ऊपर देखिए क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब अभी हम उसको रन नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को पता है क्यों, वीडियो पॉज करके सोचिए। इसको रन हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है, एंड दैट एंट्री पॉइंट इज मेन फंक्शन। और इस पूरी क्लास में अभी कहीं पर भी मेन फंक्शन नहीं लिखा है। तो ये क्लास बनाने के बाद ये हमारा एक ब्लूप्रिंट क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब इसके हम लोग ऑब्जेक्ट्स कभी भी बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग एंट्री पॉइंट पहले चालू करते हैं, वो क्या होता है, मेन फंक्शन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन को बॉडी ऑन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, क्या बनाते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले बनाएंगे कैसे, वैर, और मैं डॉग वन एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, डॉग क्लास का। तो DOG, और ये डॉग क्लास करके ऐसे कुछ हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। मान लीजिए फिर हमें दूसरा भी एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई ये नहीं है कि हमको खाली 2 या 3 बना सकते हैं, जितने भी आपको इंस्टेंसेस बनाने हैं यू कैन मेक, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, बहुत सारे आप लोग, मैं 2 के दिखा रहा हूँ, आप लोग और पे, क्योंकि मुझे तो सिखाना है एक एग्जाम्पल देके। और ऊप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट हम लोग जब ऐप्स बिल्ड करेंगे तो ऊप्स का मतलब हर ऐप कोई ऐसी एक ऐप बनाएंगे नहीं जिसमें हम लोग ऊप्स का यूज ना करें। ऊप्स हमारे कोड को शॉर्ट करता है, बहुत ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो ऊप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ट्रेनिंग, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करें, बनाए। अब समझिएगा, मैंने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डॉग वन। अब डॉग क्लास की जो प्रॉपर्टीज थी, अगर ध्यान से देखिए, डॉग क्लास की 2 प्रॉपर्टीज हैं, ब्रीड है और कलर है। इसका मतलब जो डॉग वन नाम का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें भी ये दोनों प्रॉपर्टी आएंगी। अब हमें क्लास, अगर मेरे को डॉग वन बनाना है तो हमको 2 प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। तो डॉग वन डॉट, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का नेम डॉट जैसी लिखेंगे। देखिए सारी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, ब्रीड, कलर। ये ब्रीड क्लास नाम में जो हमने लेट इनिट वैर ब्रीड स्ट्रिंग टाइप का जो लिखा था वही ब्रीड है। तो इसकी ब्रीड में मैं क्या डाल देता हूं, कोई एक ब्रीड डालते हैं, लैब्राडोर। मानिए एक ब्रीड मैंने दी, डॉग वन की जो ब्रीड है वो क्या, लैब्राडोर है। फिर मैं इसका क्या देता हूँ, कलर देता हूँ। तो डॉग वन
डॉट कलर इसका दे देते हैं, और कलर लेट से वाइट, वाइट होता है लेब्राडोर, ठीक है, वाइट कलर दे दिया, ठीक। ये हो गया डॉग वन नाम का हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, बन गया। अब हमारे डॉग टू की भी प्रॉपर्टीज को हम लोग फिल करते हैं। तो डॉग टू डॉट, और इसकी ब्रीड देते हैं, इसकी ब्रीड मान लीजिए दे देते हैं जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड, ठीक है, जर्मन शेफर्ड नाम की ब्रीड हमने इसमें दी। और मान लीजिए इसका कलर कुछ देते हैं, तो डॉग टू डॉट कलर, इसका कलर दे दिया जाए, वो है मान लीजिए कलर है इसका ब्राउन, क्या है कलर इसका, ब्राउन है, ठीक। अब समझिएगा डॉग टू, अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट बने हैं, एक ऑब्जेक्ट बना है डॉग वन जिसकी ब्रीड है लैब्राडोर और कलर है व्हाइट। अब ध्यान से देखिए, इतना हमने क्या करा, सिंपल, अगर हम ऊप्स का यूज ना करते तो हम एक डॉग क्लास बनाते, एक डॉग वन की क्लास बनाते हैं अलग यूज करते हैं, फिर एक डॉग टू क्लास बनाते हैं अलग यूज करते हैं, इतना काम हमको ना करना पड़े, इसलिए हमने ऊप्स का यूज करना है। मेरे पास एक टेम्पलेट लिखी थी, हमने सिंपल उसका ऑब्जेक्ट बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट एलन, और मैं प्रिंट करता हूं डॉग वन की ब्रीड, तो डॉग वन की ब्रीड अगर प्रिंट करते हैं और इस मेन फंक्शन को रन करते हैं, तो डॉग वन की ब्रीड प्रिंट होना चाहिए लेब्राडोर, लेब्राडोर प्रिंट हो गया है, तो समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन टेलीग्राम ग्रुप पे आप बिल्कुल पूछिए। और मान लीजिए एक बार और दिखा देते हैं आप लोगों को, मान लीजिए हम डॉग टू का कलर प्रिंट करते हैं, डॉग टू के कलर को हम कैसे एक्सेस करेंगे, डॉग टू डॉट कलर, डॉग टू डॉट कलर को एक्सेस करेंगे, और ब्राउन आंसर आना चाहिए, क्या आता है, ब्राउन आंसर इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा एक बात ध्यान से, थोड़ी सी इसको और अच्छे से हम आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा बिहेवियर है, अभी बिहेवियर को देखिए कैसे एक्सेस करेंगे। अब डॉग वन डॉग टू, क्योंकि डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट है, तो डॉग का बिहेवियर है ईट नाम का फंक्शन, मैंने उसका बिहेवियर बनाया है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट उस ईट नाम के फंक्शन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, डॉग टू से दिखा देते, किसी से भी दिखाएंगे आपका वो इंप्लीमेंट होगा। डॉग टू डॉट ईट अगर करें, तो ईट फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, प्रिंट कर रहा है, आई ईट स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। इसको रन करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर इसने आई ईट क्या करा, प्रिंट करता है। और अच्छे से देखिए सिखाते हैं, तो इस बार हम क्या करते हैं, ये आई ईट का जो फंक्शन फंक्शन जो ईट नाम का है, एक पैरामीटर मान लीजिए ले रहा है ब्रीड नाम का, और ये इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज करने जा रहे हैं, एस कैपिटल होगा। और स्ट्रिंग टेम्पलेट जिसको नहीं पता है वो स्ट्रिंग वाला लेक्चर देख ले, वहां पे हमने बताइए कि स्ट्रिंग टेम्पलेट्स हमारे क्या होते हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है, जब कभी हम लोग किसी को किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को यूज करना है, तो हम लोग स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, डॉलर साइन, और जिस वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल हम क्या यूज करने जा रहे हैं, ब्रीड वेरिएबल की वैल्यू को बेसिकली क्या करना चाहते हैं, यूज। तो देखिए सजेशन खुद ही दे देगा। तो ब्रीड प्रिंट, आप बेसिकली जो भी कॉलिंग करते टाइम हम जो भी ब्रीड को देंगे उसकी वैल्यू प्रिंट होगा और रीड प्रिंट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, एरर देना भी चाहिए, क्योंकि अभी ईट नाम का जो फंक्शन है वो पैरामीटराइज्ड फंक्शन हो गया है, हमको उसकी उसमें ब्रीड क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, डॉग टू की ब्रीड पास करते हैं, डॉग टू डॉट ब्रीड। तो डॉग टू डॉट ब्रीड अब मैंने पास कर दिया, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन कराते हैं तो होगा क्या, देखते हैं। तो डॉग टू की इसने ब्रीड थी, देखिए जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड नाम की मैंने ब्रीड पास करी, पास करी, पास करी, और वो इस ब्रीड में आई, इस ब्रीड में आई, यहाँ स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज करा, इस ब्रीड में जर्मन शेफर्ड आ गया, तो उसने जर्मन शेफर्ड प्रिंट करा और ईट प्रिंट करा, ठीक है। तो ये होता है क्लास, हमारे ब्लूप्रिंट है, जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके बिहेवियर्स होंगे, और हम उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एंड वी कैन एक्सेस ऑल दोस प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ द क्लास। तो ये है ऊप्स का फायदा, कि आपका कोड जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है, रिडंडेंट कोड जो होता है वो हट जाता है। ऊप्स से आप अपने कोड को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ऊप्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी चीज है ऊप्स, ठीक है। और डेवलपमेंट, किसी भी ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, तो ऊप्स के बिना तो कोई डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता है। तो जिसको ऊप्स नहीं आता है वो इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखे, कहीं पे दिक्कत आ रही है हमसे दोबारा पूछे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए आप मेरा, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक। तो ऊप्स और में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बनाना देख लिया, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोगों ने जितना भी कोड लिखा है, हम लोग उसको जब ऑब्जेक्ट्स जब बना रहे थे तो वो काफी लेंदी प्रोसेस था, अभी हम लोग उसको और शॉर्ट करेंगे, एंड वील डू दिस विद द हेल्प ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग
और क्लासेस बनाना सीख लिया, फिर कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद हम लोग इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ के हम लोग सिंपल अपने ऐप डेवलपमेंट में अब आ जाएंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है कॉटलिन के, जिसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज है। तो ये सारी वीडियोस आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।